मेरठ के सौरभ मर्डर केस ने सभी को दहला दिया, हैरान कर दिया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, यह समझ में आ रहा है कि सब कुछ मुस्कान के ही इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। जिससे भी बात करो, जो भी गवाह है, जब उससे सवाल पूछो तो सब कुछ मुस्कान की ओर इशारा करता है। अब ऐसे में लग रहा है कि मुस्कान ही मुख्य साजिश करता है और उसने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया। अभी भी जो जादू टोने का एंगल आ रहा है, या जैसे भी मुस्कान एक एक जवाब दे रही है पुलिस को, सब कुछ सोच समझ कर रही है, क्योंकि उसने बचने का प्लान तैयार किया हुआ है। क्या है ये शातिर प्लान, बताने जा रहे हैं आपको, लेकिन शुरुआत तस्वीरों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीर हर कुछ बताने के लिए यहां जरूरी है। तस्वीर पूरी कहानी आपको समझा देगी। तस्वीर देखिए, ये उस घर की तस्वीर है जहां साहिल रहता था, उसका ये कमरा है। और इस कमरे में ये आप देखिए कितना अंधविश्वासी था, ड्रैगन बना हुआ है, अलग अलग तरह की चीजें उकेरी गई हैं। हत्या और अंधविश्वास का जो कनेक्शन है वो लग रहा है कि इस पूरे कमरे से समझ में आ रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, कमरे में शैतान की तस्वीर है और भी चीजें लिखी हुई हैं जो थोड़ी अजीब है। अमूमन ऐसा नहीं होता है। ये जो तस्वीर है वो थोड़ी अजीब है। अगली तस्वीर दिखाते हैं, चलिए जरा अगली तस्वीर दीजिएगा। कमरे में आपको शिव जी की भी तस्वीर दिखाई दे रही है। इसके अलावा शिव के नीचे देखिए रावण लिखा हुआ है। रावण कौन है? आखिर रावण कौन है? शिव भगवान के नीचे रावण क्यों लिखा हुआ है, ये प्रश्न है। तस्वीर दिख रही है, रावण नीचे लिखा हुआ है और कमरा साहिल का। अगर आप इन तीन कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या साहिल खुद को शिव भक्त रावण के तौर पर समझता था? यह प्रश्न है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन कैसे साहिल के इसी अंधविश्वास पर अपनी मजबूत पकड़ मुस्कान ने बनाई और मुस्कान जो जो कहती गई साहिल वो करता गया। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। यहां पर सौरभ की हत्या का जो प्लान था मुस्कान ने बनाया था, और मुस्कान ने साहिल का क्या फायदा उठाया, उसके अंधविश्वास का फायदा उठाया गया। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि साहिल अंधविश्वास पर भरोसा करता था, बिल्कुल अंधविश्वासी था। मुस्कान ने उसके अंधविश्वास को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। साहिल से उसकी मृत मां बनकर बात करती रही। कैसे बात करती थी? फर्जी स्नैपचैट अकाउंट उसने बनाया और उससे मैसेज किया करती थी, उससे संदेश दिया करती थी। जो वो चाहती थी वो साहिल से करवाती थी, उसकी मृत मां बनकर। सौरभ की हत्या के लिए भी उसने साहिल को उकसाया, अपनी बातों में फंसाया, और सौरभ उसकी हर बात मानता चला गया। ऐसे मानता चला गया कि उसी राह पर चलता गया जैसे कि मुस्कान चाहती थी। जरा अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये जो केक काटा गया था इस पर शंकर लिखा था। ये वही साहिल है जो मुस्कान के साथ रहता था। साहिल कौन था आखिर? उसके घर में जो शिव भक्त रावण का नाम लिखा हुआ था, साहिल रावण था, साहिल था, या साहिल शंकर था और मुस्कान उसकी पार्वती होने का ढोंग रचा रही थी? क्या ये पूरी कहानी साहिल को लेकर मुस्कान ने इसलिए रची थी क्योंकि वो चाहती थी कि जो पूरा तिलिस्म है वो ऐसा बना दे कि साहिल एक एक कदम उसके हिसाब से चले, उसके हिसाब से सोचे? लेकिन क्या कर रही थी मुस्कान? तैयारी किस बात की थी? चलिए जरा आपको समझाते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल मर्डर की प्लानिंग बहुत सोच समझ कर की थी यहां मुस्कान ने। मुस्कान सौरभ से छुटकारा चाहती थी और इसमें उसे लग रहा था कि मदद करेगा साहिल। सौरभ को मारने के लिए साहिल के करीब आई, उसको अपने जाल में फंसाया। साहिल के अंधविश्वास का पूरा फायदा उठाया। शार्प क्रिमिनल, माइंडेड क्रिमिनल के तौर पर यह काम कर रही थी मुस्कान। ऐसा नहीं लग रहा है कि अमूमन कोई घरेलू महिला थी, ये एक क्रिमिनल माइंडेड लड़की थी जो समझ में आ रहा है कि सब कुछ सोच समझ के कर रही थी। साहिल के अंधविश्वास को वो बढ़ावा देती गई अपनी अपनी ऐसी चीजों से, और मुस्कान साहिल को शंकर इसीलिए बुलाती थी। खुद को